नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री गणेश ट्रेडिंग पर, जहां हम स्टॉक मार्केट्स के सीक्रेट्स को आसान भाषा में समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि पेशेवर व्यापारी कैसे सही समय पर व्यापार करते हैं, कैसे वो बाजार को निचोड़ने और फिर से विस्फोटक कदम उठाने से पहले ही पता लगा लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही पावरफुल और बहुत ही आसान इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, बोलिंगर बैंड्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बोलिंगर बैंड्स क्या हैं, इन्हें कैसे पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। भाग 1, बोलिंगर बैंड क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं बोलिंगर बैंड्स क्या हैं। ये 3 लाइन्स से मिलकर बनता है। अपर बैंड, ये एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करता है। लोअर बैंड, ये एक समर्थन रेखा के रूप में कार्य करता है। मिडिल बैंड, ये एक सरल गतिमान औसत है जो बाजार का औसत मूल्य दर्शाता है। बैंड्स की प्रतिभा में ये है कि ये बाजार की वॉलेटिलिटी के हिसाब से विस्तार और अनुबंध करते हैं। जब बाजार वॉलेटाइल होता है तो ये बैंड फैलते हैं, और जब बाजार शांत होता है या सिकुड़ता है तो ये बैंड सिकुड़ जाते हैं। ये सिकुड़न अगले बड़े कदम का संकेत देती है। पार्ट 2, स्ट्रैटेजी नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन। आइए पहली रणनीति से शुरुआत करें, द स्क्वीज। ये मेरी निजी पसंदीदा है। जब बोलिंगर बैंड्स ऐसे बहुत टाइट हो जाएं, मतलब मार्केट अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रही है। सोचिए, ये एक स्प्रिंग की तरह है जिसे दबा कर रखा गया है, और जब ये स्प्रिंग छूटेगी तो कीमत बहुत तेज मूवमेंट करेगी। स्ट्रैटेजी रूल्स। नंबर 1, सिग्नल। बोलिंगर बैंड्स पर दबाव पड़ रहा है। बैंड जितने ज़्यादा तंग होंगे, चाल उतनी ही मजबूत होगी। एंट्री, जब कीमत प्रेशर को तोड़ेगी तब हम प्रवेश करेंगे। अगर कीमत ऊपरी बैंड को तोड़ती है तो हम बाय करेंगे। अगर कीमत लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस, ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस स्क्वीज के लो पे लगा देंगे, खरीदें। ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस स्क्वीज के ऊंचे पे बेचें। टारगेट, आमतौर पर कीमत एक बैंड से दूसरे बैंड तक जाता है। आप मध्य बैंड या विपरीत बैंड को अपना टारगेट बना सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है द बाउंस। ये स्ट्रैटेजी में हम बाजार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोलिंगर बैंड्स की मदद से पहचानते हैं। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम आती है। रूल्स फॉर एन अप ट्रेंड। बाय ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। प्राइस मिडिल बैंड के ऊपर होनी चाहिए। सिग्नल, प्राइस जब मिडिल बैंड या लोअर बैंड को टच करे और वहां से बाउंस करे। एंट्री, बाउंस होने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनी उसी पर हम ट्रेड लगा देंगे। स्टॉप लॉस, बाउंस के नीचे। लक्ष्य, अपर बैंड, या आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग कर सकते हैं। गिरावट के नियम। बिक्री प्रवृत्ति, बाजार में गिरावट होनी चाहिए। मूल्य मध्य बैंड के नीचे होनी चाहिए। सिग्नल, प्राइस जब मिडिल बैंड या अपर बैंड को टच करे और वहां से नीचे आने लगे। एंट्री, बाउंस होने के बाद जब एक रेड कैंडल बनी उसी पर हम सेल ट्रेड लगा देंगे। स्टॉप लॉस, बाउंस के ऊपर। लक्ष्य, निचला बैंड। इंपॉर्टेंट वार्निंग्स एंड टिप्स। दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर 100% सटीक नहीं होता, बोलिंगर बैंड्स भी नहीं, इसलिए चेतावनियों को कभी भी ना भूलें। अकेले ट्रेड ना करें। बोलिंगर बैंड्स को कोई और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करें, जैसे RSI या MACD, तो आपकी सटीकता और भी बढ़ जाएगी। गलत ब्रेकआउट, कभी कभी प्राइस बैंड को ब्रेक करके वापस आ जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले अभ्यास करें। पहले एक डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें। असली पैसे तब लगाएं जब आप आश्वस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्क्वीज स्ट्रैटेजी। बैंड्स के टाइट होने का इंतज़ार करो, फिर ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लगाओ। बाउंस स्ट्रैटेजी, ट्रेंड को पहचान करो और मिडिल बैंड से बाउंस का इंतजार करो। ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपको बाजार संरचना को समझने में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह के वैल्यूएबल ज्ञान से वंचित ना रहें। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप बोलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, और याद रखें, बाजार में हमेशा रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।